हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन यानी 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। और अगला है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। और अगला है, स्विफ्ट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह योजना असम राज्य में शुरू हुई है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और मध्य प्रदेश के रीवा में, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। इन 3 स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं। और अगला है, हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो पाकिस्तान के लाहौर शहर को अभी हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। और अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर इतिहास किसने रच दिया है? तो हरियाणा के नरेंद्र यादव ने अभी हाल ही में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन ग्लासगो में होगा। और अगला है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो चार्ल्स बोबिस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और अगला फ्रेंड्स, हाल ही में मौन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 अक्टूबर को मौन दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कोलंबिया देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। अब COP इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है। और 16 की बात करें तो यह 16वां सम्मेलन शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यह कोलंबिया के कैली शहर में शुरू हुआ है। अब बात कर ले फिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता को बचाना, या जैव विविधता बायो
डाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। और फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो 5 जून सन 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब कोलंबिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो कोलंबिया की स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1810 ईस्वी में कोलंबिया देश की स्थापना हुई थी। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, तो बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। और कोलंबिया की मुद्रा क्या है, तो पेसो कोलंबिया की मुद्रा है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये हैं गुस्तावो पेट्रो जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स, तो फ्रांसिया मार्केज यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। तो ये है कोलंबिया की उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज। और ये फ्रेंड्स कोलंबिया देश का मैप। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में प्रमुख शिखर सम्मेलन को भी देख लेते हैं। कौन कौन शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में यह कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो अमेरिका में आयोजित हुआ है। और SCO बैठक, तो यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसकी बैठक हुई है। और विंग्स इंडिया एयर शो 2024 यह कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो यह हैदराबाद में आयोजित हुआ था। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 यह किस देश में आयोजित हुआ था, तो यह रूस देश में इसका आयोजन हुआ था। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में यह किस देश में हुआ था, तो यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसको आयोजित किया गया था। और 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किस देश में हुआ था, तो संयुक्त अरब अमीरात में 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 यह कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो यह स्पेन के बार्सिलोना में इसको आयोजित किया गया था। और नाटो शिखर सम्मेलन 2024 यह कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो यह अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसको आयोजित किया गया था। तो ये थे फ्रेंड्स 2024 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A, यानी विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार विक्रम दत्त ने ग्रहण किया है। और बात करें फ्रेंड्स इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो विक्रम दत्त ने VL कांता राव का स्थान लिया है, जो वर्तमान में खाद्य मंत्रालय के सचिव हैं और कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। और बात करें फ्रेंड्स वर्तमान में भारत सरकार के कोयला एवं खाद्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत सरकार के कोयला एवं खाद्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A, यानी उर्मिला चौधरी को अभी हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। उर्मिला चौधरी नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनको प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स इनको यह सम्मान किनके द्वारा दिया गया है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन द्वारा वाशिंगटन DC में स्टेट डिपार्टमेंट में आयोजित एक समारोह के दौरान इनको यह सम्मान दिया गया है।
और बात करें फ्रेंड्स प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन इसकी प्रस्तुतकर्ता थे। और यह समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वाशिंगटन डीसी में स्टेट डिपार्टमेंट में इसको आयोजित किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स सम्मानित कार्यकर्ता कौन कौन थे, तो इस समारोह में उर्मिला चौधरी सहित विभिन्न देशों के 6 सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह सम्मान दिया गया है। और फिर इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तो उर्मिला चौधरी को जाति और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़ी समुदायों के लिए उनकी प्रतिबद्धता और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और फिर शिक्षा, न्याय और आर्थिक विकास तक समान पहुंच की वकालत के लिए भी इन्हें मान्यता दी गई है। अच्छा फ्रेंड्स ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड के बारे में भी जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार 2023 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत नक्सलवाद और भेदभाव से निपटना है। और फ्रेंड्स पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने हाशिए पर पड़े नक्सलीय, जाति और विदेशी समुदायों के मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने में साहस, ताकत और नेतृत्व दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी भारत की जो चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च हुई है उसका नाम S4 है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारत की विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है। यह परमाणु पनडुब्बी 3500 किलोमीटर रेंज के साथ 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। और फ्रेंड्स अरिहंत श्रेणी की 6 परमाणु पनडुब्बी रसिया की मदद से बनाई जा रही है। इसमें 2 परमाणु पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब इसके नाम भी जान लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला है INS अरिहंत, दूसरा INS अधीर रमन और तीसरा INS अरिघात है। और चौथा जो अभी लॉन्च हुआ है फ्रेंड, तो S4 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A, यानी पैम कौर को HSBC की पहली महिला CFO के रूप में नियुक्ति हुई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC ने अपनी पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में पैम कौर को नियुक्त करके इतिहास रच दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो पैम कौर ने जॉर्जेस एल हेदेरी का स्थान लिया है, जिन्हें HSBC का CFO नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 में हांगकांग में हुई थी। और इसका वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन में इसका बैंकिंग मुख्यालय स्थित है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स CFO का फुल फॉर्म क्या होता है। CFO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है, और जिसे हिंदी में मुख्य वित्तीय अधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ यानी IPU का 181वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा B, यानी जमैका देश अंतर संसदीय संघ का 181वां सदस्य बना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। IPU की 149वीं बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई
और फ्रेंड्स बात करें भारत का नेतृत्व इसमें किसने किया, तो ओपी बिरला ने इसका नेतृत्व किया। और अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है। और आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। और आईपीयू का मुख्यालय की बात करें फिर तो यह 1921 ईस्वी से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और फिर 2024 में जो बैठक हुई है, इस बैठक के दौरान जमैका आईपीयू का 181वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया है, तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और फ्रेंड्स यह सेवा की एक एयर स्ट्राइक है जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, इस स्वावलंबन शक्ति का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, T20 में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाली टीम कौन बनी है, तो जिम्बाब्वे टीम T20 में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाली टीम बनी है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ T20 में 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया है। यह T20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। और फ्रेंड्स इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के नाम था जिसने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे ने यह मैच 290 रनों के बड़े अंतर से जीता। यह T20 स्कोर के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कर्नाटक ने 392 अंकों के साथ 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 जीती है। इस प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसमें महाराष्ट्र ने 378 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि राजस्थान ने 248 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में इसको आयोजित किया गया था। और चैंपियन कौन राज्य रही फ्रेंड्स, तो कर्नाटक ने 392 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। और वहीं बात करें फ्रेंड्स दूसरा स्थान पे कौन रहा, तो महाराष्ट्र राज्य ने 378 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। और तीसरा स्थान पर कौन रहा फ्रेंड्स, तो राजस्थान ने 248 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इस इवेंट का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी PCI और गोवा पैरालंपिक एसोसिएशन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024
ये कर्नाटक राज्य ने जीता है। तो कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में उस वक्त हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, इसमें भारत सहित 49 अन्य देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। और फ्रेंड्स, इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, सहयोग और विकास को बढ़ाना है। और बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 25 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी IIT गुवाहाटी ने की है। और अगला है, आगामी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। और अगला है, हाल ही में किस देश ने अप्रवासियों की नीति में अस्थायी बदलाव किया है? तो कनाडा ने अप्रवासी की नीति में अस्थायी बदलाव किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रानी रामपाल ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो R अश्विन अभी हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा राज्य दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी गुरुग्राम करेगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस याह्या अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो पाकिस्तान देश के अभी हाल ही में याह्या अफरीदी नए चीफ जस्टिस बने हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और लास्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व विकास सूचना दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।